प्रिय दर्शकों, सभी को राधे राधे। मेरे भैया बहना जितने लोग देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम करता हुआ मैं ये कह रहा हूँ, हंसी के और मनोरंजन के आप रोज़ देखते हैं वीडियो, थोड़ा सनातन धर्म में अपनी पवित्र गीता को भी एक बार जान लीजिए, सुन लीजिए। हमारी जो है रचना है अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अमर कथा श्री हरिमाया चरित ये एक महाकाव्य है और इसके 9 कांड हैं। जो प्रथम कांड है वो प्रश्न कांड है, दूसरा भक्ति कांड है, तीसरा अवतरण कांड है, चौथा बाल कांड है, पांचवा लीला कांड है, छठा भारत कांड है, सातवां जो इस समय हम पढ़ रहे हैं वो गीता कांड है, आठवां शौर्य कांड है और 9वां कांड उत्तर कांड है। हम अभी तक पिछले समय से सुनाते सुनाते इस समय गीता कांड सुना रहे हैं और गीता कांड में भी बहुत अध्याय निकल गए हैं जो असली गीता में है। हमारे में तो सब कांड ही कांड हैं और कोई भी ऐसा गीता का श्लोक नहीं है जो सरल भाषा में बहुत सरल तरीके से हम आपको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण बहुत ही भगवान की ये कृपा रही है। व्यक्ति तो केवल निमित्त बनता है, हम भी एक अच्छे कार्य के लिए लगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि अब लिखने बैठे तो लिखते चले गए और उनकी इस कृपा से संपूर्ण लिख गई। इसके बाद वो प्रकाशन में भी आ गई। अब बहुत से लोग ले जा रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस की तरीके से, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। अब सावन में बहुत सी बुकिंग है और उतनी हम किताबें नहीं बनवा पा रहे हैं, ये आप समझ लो। और उसके बाद भादव में तो जन्म है भगवान श्री कृष्ण का, तो भादव में भी बहुत जगह होंगी कथाएं, क्योंकि ये 24 घंटे में रामचरितमानस खत्म होती है, लगभग उससे थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगता है। 27 घंटे मानकर चलते हैं और अनवरत पढ़ के हो जाती है। हम सब यही करें कि सनातन धर्म के प्रति जितना भी जागरूक हो पाएँ और अपने धर्म ग्रंथों को जितना ही जान पाएँ उतना ही बेहतर रहेगा। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं, थोड़ी सी कथा और सुना देते हैं आप लोगों को। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जहाँ तक हमने आपको प्रातःकाल सुनाया था, आज ही मैं दूसरा एपिसोड बना रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है, अपने अपने काम में दैनिक दिनचर्या में सब व्यस्त हो जाते हैं, तो हमने कहा आज ही बना लेते हैं। यहाँ तक हमने सुनाया था कि आश्रित देवी प्रकृति के, गुणी महात्मा लोग, जानी मोहि अक्षर परम, साधहि सुमिरन योग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं वही महात्मा लोग गुणी हैं। प्रकृति 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक आसुरी प्रकृति, एक दैवी प्रकृति। जो दैवी प्रकृति है उसके जो आश्रित होकर जो संत लोग रहते हैं वही मुझे परम अक्षर स्वरूप में जान पाते हैं और मेरा स्मरण करते हैं और योग साधना करते हैं। क्योंकि मैं किस रूप में हूँ? मैं निर्गुण निरंकार स्वरूप में हूँ और अपनी माया से कभी राम बन जाता हूँ, कभी कृष्ण बन जाता हूँ। ऐसा अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी है ये मेरे द्वारा माया से उत्पन्न किया गया है और मैं भी अपनी महामाया के योग से इस समय कृष्ण के रूप में तुम्हारे सामने दृष्टित हो रहा हूँ। यहाँ तक हमने आपको सुनाया था। आगे आप लाइनें सुनिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, 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 राधे राधे पुनि कहु राध
दृढ़ निश्चय करी भगत हमारे, करहि भगति मम नाम सहारे। मन मम गुण गान निरंतर साधे, मम गुण गान निरंतर साधे। प्रेम भरई कही राधे राधे, मम गुण गान। ऐसे जो दैवी प्रकृति के मनुष्य हैं, मेरे भक्त जो हैं, वो दृढ़ निश्चय करके मेरे नाम का सहारा लेकर के भक्ति करते हैं और मेरे गुणों का चिंतन करते हुए राधे राधे प्रेम से कहते रहते हैं। ध्यान युक्त मोहि करहि प्रणामा, ध्यान युक्त मोहि करहि प्रणामा। कृष्ण रूप कहूँ कहूँ श्री रामा, सगुण स्वरूप प्रातिहित मेरे, सगुण स्वरूप प्रातिहित मेरे। करहि सुचिंतन निज मन फेरे। और वो लोग, वो भक्तजन मुझे मेरे सगुण स्वरूप को प्रणाम करते रहते हैं। कहीं मुझे राम जानते हैं, कहीं मुझे कृष्ण जानते हैं, और मेरे ही सगुण स्वरूप को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं और निरंतर चिंतन करते रहते हैं भक्ति के माध्यम से, और हमारे द्वारा की गई लीलाओं को सुनते रहते हैं। दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा, दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा। जानहि मोहि निर्गुण निरंकारा, ज्ञान यज्ञ द्वारा मम पूजन। नित्य सचारहि करि निर्मल मन। दूसरे लोग ज्ञान योग के द्वारा मुझे निर्गुण निरंकार ही जानते हैं। वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा निर्मल मन से मेरा पूजन किया करते हैं, मुझे निर्गुण निरंकार का पूजन किया करते हैं। यहाँ पर बहुत समझना है। साकार तो आप लोग सब जानते हैं, मैं साकार हूँ, आप साकार हैं, ये दुनिया साकार है, लेकिन निरंकार को जानना, इसलिए किसी अच्छे महापुरुष के पास बैठकर उस निराकार तत्व को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम भगवान की उस निर्गुण स्वरूप को जान सकें। पृथक पृथक लई भाव अनेका, सुमिरहि सत परमेश्वर एका। और जुन मोहि जानहु सब रूपा, दृश्य अदृश्य विराट स्वरूपा। मुझे अनेकों भावों से, पृथक पृथक भावों से लोग मेरा स्मरण करते हैं, मुझे एक परमेश्वर जानते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूपों में देखते हैं, पृथक पृथक रूपों में देखते हैं। और लेकिन अर्जुन ये भी सत्य है कि जो कुछ दृष्टित है और जो कुछ नहीं दृष्टित है, वो सब कुछ मैं हूँ, यही मेरा विराट स्वरूप है। दृश्य अदृश्य जो कुछ भी है, ये सब मेरा विराट स्वरूप है। ऐसा भगवान अर्जुन से कहने लगे और अर्जुन को बताने लगे कि तुम जो ध्यान पाठ पूजा करते हो, जिन जिन सामग्रियों से करते हो, ये सब कुछ मैं ही हूँ। जितना तुमको दिखता है वो सब मैं ही हूँ। अर्जुन पूछने लगा कैसे? भगवान कहते हैं, मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा सुमंत्र, मैं औषधि घृत अग्नि अरु, हवन क्रिया सब यंत्र।
भगवान कहने लगे कि जो पुरुष यज्ञ के द्वारा हमें प्राप्त करना चाहता है उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो कृत जो है वो मैं ही हूँ, यज्ञ जो है वो मैं ही हूँ, स्वधा है जो वो मैं ही हूँ, सुमंत्र है जो मंत्र बोले जाते वो भी है, वो भी मैं ही हूँ, औषधि मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन मैं हूँ, क्रिया मैं हूँ, और जो भी यंत्र उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब ये संदेश है संसार के लिए गीता के माध्यम से। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है। बहुत लोग करते हैं केवल जब मंदिर जाएंगे तभी उनके भगवान हैं। उनको सबको ये समझना चाहिए ऐसा कोई ऐसा क्योंकि हम उन्हीं के बीच में हैं। हमारे सर्वत्र, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर सब कुछ भगवान ही तो हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं ही सकल जगत का धाता, मैं ही सब कर्मन फलदाता, माता पिता पितामह मैं ही, अक्षर ज्ञान शब्द रस मैं ही तुम्हारा माता भी हूँ, पिता भी हूँ, तुम्हारा परदादा भी हूँ, और जो भी कर्म करते हो वो भी मैं हूँ, और उन कर्मों का जो फल है वो भी मैं हूँ। भगवान यहाँ तक कहते हैं सब कुछ जो कुछ भी तुम करते हो ये सब कुछ मैं ही हूँ। सकल वेद बिच मैं ही भाई, सबके जीवन कर्म सहाई, गति भति साक्षी जगवासी, सब में मैं आनंद सुख राशि, सब में मैं आनंद सुख राशि। प्रभव प्रलय मैं ही यही जग को। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये संसार की उत्पत्ति विनाश और उनका रहना न रहना जो कुछ भी है वो सब कुछ हम ही को समझो। प्रभय प्रलय मैं ही यही जग को, कर्म रूप मैं ही प्रतिपग को, मैं ही तपहूँ सूर्य पनि भाई, और मैं ही शीतल जल सुखदाई, मैं ही शीतल जल सुखदाई, मैं ही नित आकर्षण भाई, मैं ही बरखा रूप सुहाई, अमृत गरल रूप सब मेरा, मैं ही असत सत्य कर घेरा, मैं ही असत सत्य कर घेरा। जो माया से रचा हुआ ये सत्य और असत्य है, या अमृत या विष है, बरखा है या तपन है, जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ। क्योंकि मेरी इच्छा से ही जो मेरी महामाया है वो सब रचना करती है, और जो मेरी महामाया है वो भी तो मैं ही हूँ, क्योंकि संसार में मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं कुछ लोग स्वर्ग की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग मुझे पाने की इच्छा रखते हैं। स्वर्गति इच्छा लई कछुक, कर्म सुचारि सकाम, पूजहि मोहिनित अंत सुचि, दिव्य देवता धाम। और जे मम प्रेमी भक्त जन, जिन चिंतन निष्काम, योग क्षेम तिन जनन हित, मैं दाता अभिराम,
मैं दाता अभिराम। भगवान कहते हैं, जो मेरे प्रेमी भक्तजन निष्काम भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन लोगों के योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रणाम। कल फिर पुनः आपको गीता सुनाएंगे। सबको प्रणाम करता हुआ राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। जय श्री श्याम।